हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकल कर आई है इसका एग्जाम पैटर्न में आपको वो चीज़ जानकारी देखने को मिलेगी जो रियलिटी में बिहार पुलिस में आपको भर्ती के लिए वो प्रक्रिया आपको कराई जाती है, आपसे कराई जाती है। जब आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं उसके तत्पश्चात उसके बाद नोटिस आती है और आपको फिजिकल के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर लिखित परीक्षा लेनी होगी तो कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आपको भली भांति मिल सके। इससे पहले मैं कहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी 2025 में अभी निकल कर आई है बम्पर भर्ती के साथ। ये देख रहे होंगे कि एग्जाम पैटर्न कहता है कि टोटल क्वेश्चन जो बिहार पुलिस की एग्जाम होएगी उसका टोटल क्वेश्चन जो होगा 100 क्वेश्चन होगा। उसमें कितने क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन होंगे और कुल मार्क्स आपको गेट करने पड़ेंगे उसमें 100 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, राइट? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स टोटल हो गया। और नेगेटिव मार्क्स जो होगा आप जब एग्जाम दे देंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलती हो जाती है तो उसमें से क्या किया जाता है, सही जो होता है उसको कटौती की जाती है तो उसको नेगेटिव मार्क्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी नेगेटिव अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर बाई द वे आपने 100 में से 80 क्वेश्चन को टच किया और 60 क्वेश्चन आपका सही रहा, 20 क्वेश्चन गलती रहा, तो इसमें से नेगेटिव फिक्स किया जाता है कि 20 क्वेश्चन पर कितने नंबर कटे जाएंगे। लेकिन ऐसा बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं है, इससे घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको परीक्षा का जो स्तर होगा 10वीं क्लास का, यानी उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब 10वीं क्लास के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन डाले जाएंगे। जिस तरह से हमने 10वीं क्लास के सब्जेक्ट पढ़ा, ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट 10 क्लास में होती है उस तरह के क्वेश्चन का उसी 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन विषय मिलने वाले हैं और जिस विषय मिलने वाला है उसमें टोटल कुल कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का आएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के भी आपको 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के होंगे। मैथ से आपको 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के होगा। और एसएसटी आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में आपको 20 क्वेश्चन होगा। इस पेपर में सामाजिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। और साइंस से आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होगा। इस तरह और करेंट अफेयर्स का जहां बात करें, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आपको 30 क्वेश्चन होगा। करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन होगा? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होगा, राइट? क्लियर है? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन कैलकुलेट जब करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 मार्क्स होगा, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या होगा? तो ड्यूरेशन मतलब टाइम। अगर आप लिखित परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन को टच करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि जो एग्जाम होगा 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एग्जाम को 3 फेज में किया गया है। फर्स्ट में है आपको फर्स्ट टर्म में आपको रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला लिखित परीक्षा आपसे ली जाएगी जिसमें और सब्जेक्ट होगा और लिखित परीक्षा में कट ऑफ के अनुसार अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप रिटेन निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। सेकेंड में पीईटी और थर्ड में आपको पीएसटी। पीईटी में क्या होता है, शारीरिक क्षमता का जांच पड़ताल की जाती है। शारीरिक क्षमता आपका दौड़ लिया जाता है, उस तरह से बहुत सारे
एलिजिबिलिटी आपके अंदर वो क्षमता को, कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। उसको फिजिकल तौर पर आपसे प्रैक्टिकल कराया जाता है। यदि आप उसमें सक्षम हो जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन, आपका सिलेक्शन उसमें कर ली जाती है। उसके बाद पीएचडी क्या होता है, इसके अंदर हाइट देखी जाती है कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट कितना है और चेस्ट क्या है। ये 3 चीज़ आपसे दिखाया जाता है, पीएचडी में लिया जाता है। इसके बाद शॉर्टपुट होता है। शॉर्टपुट मीन्स गोला फेंकना, गोला फेंका जाता है। मेल के लिए आपको 16 पाउंड का गोला होगा। कुल 17 फीट लंबाई दूरी को आपको फेंकना होगा, 17 फीट लंबाई को आपको फेंकना होगा गोला को, ठीक है। फीमेल का जहां बात करें तो फीमेल के लिए आपको 12 पाउंड का गोले का वजन क्या होना चाहिए फीमेल के लिए, तो 12 पाउंड उसका वजन है। गोला होता है ना, गोला उसका वजन है। अगर वो फीमेल लड़कियां जो है उस गोले को जब 13 फीट तक फेंक देती है, जब 13 फीट तक फेंकती है तो उसका सही माना जाएगा कि उसकी दूरी 13 फीट सही है। तो उनके लिए लॉन्ग जंप आपका न्यूनतम दूरी, लॉन्ग जंप मतलब धूगा कहते हैं ना, रनिंग लगाकर उसको छलांग लगानी होती है, तो न्यूनतम 4 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट है। क्लियर। इसके बाद रनिंग आपका होगा, मेल जो है, जो लड़के हैं उनके लिए 1.5 पॉइंट यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर की दूरी को 6 मिनट में आपको तय करनी है। 6 मिनट के अंदर आपको इसको 1600 मीटर को तय कर डालनी है। वही फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में है। फीमेल के लिए कितना है, 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में आपको तय करनी है। और आपको मैं बता दूं कि इसका फॉर्म का अप्लाई शुरू हो चुका है, फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है 18 मार्च आज से ही, और ये 18 अप्रैल तक चलेगा। अर्थात 1 महीने आपको पूरा समय है दिया गया है। टोटल पोस्ट कितना है, तो 19,838 पोस्ट। कितना बम्पर पोस्ट है। अब इस तरह के पोस्ट पर अब आप आवेदन न करें तो बेहद कमजोरी आपकी कही जाएगी। और कैटेगरी वाइज इसमें आपको बहुत मिला हुआ है, पोस्ट मिला हुआ है, जो जिस कैटेगरी में है उनके पोस्ट दिया गया है। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग कैटेगरी वाइज होते हुए इस पोस्ट के ऊपर हम लोग का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल चूकिए मत, ये सारी जानकारी अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये जितनी भी आपका है आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि आपको जो जो सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वेश्चन पूछा गया उस जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। इसी तरह एक नए नोटिफिकेशन के साथ फिर मिलूंगा, नए अगले वीडियो में मैं इसका सिलेबस लेकर आऊँगा। जय हिंद।